हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में ना हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे में लीनियर इक्वेशंस को हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, और कई बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। तो स्टूडेंट, अगर मैं इस लीनियर इक्वेशंस की बात करूं तो इसको हम जो है ना वो डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, यानी कि सॉल्विंग इक्वेशन बाय द डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा? हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। और लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में गिवन होगा भाई? इसी तरह से होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 भाई, हाँ कि ना। उसके बाद a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, फिर a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। हमें यहाँ पे जो है वो तीन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहले बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस के टाइप की। तो लीनियर इक्वेशंस के ना स्टूडेंट दो टाइप होगा। फर्स्ट टाइप क्या होता है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और सेकंड होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखिए, जो ये इक्वेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है नॉन होमोजीनियस का। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ से होमोजीनियस इक्वेशन की बात करूँ तो होमोजीनियस का मतलब ऐसे होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। मतलब कि इज इक्वल टू में क्या गिवन होगा? 0 गिवन होगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है, आप 3 वेरिएबल भी कंसीडर कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, और 7x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 ये क्या होता है? 0 होता है। अगर 3 वेरिएबल गिवन होगा, अगर 3 वेरिएबल गिवन होगा तो d1 d2 d3 होगा, तीनों 0 होगा। और अगर यहाँ से 2 वेरिएबल गिवन होगा तो d1 इज इक्वल टू d2 0 होगा। मतलब कि जो इज इक्वल टू में जो गिवन वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद नॉन होमोजीनियस, तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशन जो कंसीडर किया हुआ है ये नॉन होमोजीनियस का है। मतलब कि इज इक्वल टू में आपको कोई ना कोई नंबर यहाँ पर गिवन होगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो आइए और आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन, यानी कि इस वीडियो में जो है ना हम दो लीनियर इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट मेथड से या फिर क्रैमर रूल से हम किस तरह से सॉल्व करेंगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसका एक पार्ट और है जिसमें हम 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें हम 2 लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो सॉल्व करना कैसे है, मेथड कैसे होता है? देखिए, मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमें ये गिवन है और सेकेंड इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो भैया सबसे पहले आपको करना क्या है? यहाँ से डिटर्मिनेंट बना लेना है। क्या बना लेना है? डिटर्मिनेंट। सबसे पहले यहाँ से डिटर्मिनेंट डी बनाओगे और x और y का कोफिशिएंट लिखोगे। क्या लिखोगे? x और y का कोफिशिएंट क्या होगा? a1 b1 a2 और b2। ये दोस्त हमने क्या बना लिया? d बना लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें बनाना है d1। d1 कैसे बनाओगे? यहाँ पर जो हमने a1 और a2 लिखा है ना भाई, a1 और a2 लिखा है ना, उसकी जगह पे लिखना है c1 और c2। तो यहाँ लिख दो c1 और c2, और b1 और b2 एज इट इज़ रखना है। b1 और ये b2 एज इट इज़ रखना है। ये हमने बना लिया d1। उसके बाद बनाना है d2 इज इक्वल टू, फिर क्या करोगे? a1 a2 की जगह पर एज इट इज़ रखना है, a1 और a2 एज इट इज़ रखना है, और b1 b2 की जगह पर c1 और c2 रखना है, c1 और c2 रखना है। इस तरह से आपको क्या करना है? 3 डिटर्मिनेंट बना लेना है। समझ में आ गई बात? वापिस से समझ लीजिए।
सबसे पहले क्या करना है, आपको डी डिटर्मिनेंट बनाना है जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट को फिट कर देना है यहाँ पर, ठीक। और फिर D1 बनाना है जिसमें C1 और C2, मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या रखना है, C1 और C2 रखना है, जो इज इक्वल टू के उधर में वैल्यू दिया हुआ है। और फिर D2, और फिर ये वैल्यू एज इट इज़, यानी कि B1 और B2 एज इट इज़। फिर बनाना है D2, D2 में A1 और A2 एज इट इज़, A1 और A2 एज इट इज़। और सेकंड कॉलम में जो ये वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू में इसको फिट कर देना, ठीक है। इस तरह से आपको तीन डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, D, D1 और D2। तो यहाँ से क्या करोगे, मान लेते हैं यहाँ से डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ से भी डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना, और यहाँ से भी डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि D डिटर्मिनेंट आएगा, D1 डिटर्मिनेंट आएगा और D2 डिटर्मिनेंट आएगा। फिर क्या करोगे, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करोगे x कैलकुलेट करने का, x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, D1 अपॉन D, मतलब D1 हमने क्या निकाला है, D1 हमने ये निकाला है, D1 अपॉन D क्वेश्चन मार्क। इससे क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा। और y इज इक्वल टू जब आप निकालोगे तो D2 हमने क्या निकाला, ये निकाला है, तो D2 अपॉन D क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू D1 अपॉन D और y इज इक्वल टू D2 अपॉन D। तो इस तरह से जब टू लीनियर इक्वेशंस आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले D, D1 और D2 बना लेना है, फिर D1 को D से डिवाइड करना है, D2 को D से डिवाइड करना है, ठीक है जी। आइए और आगे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कहानी के डिस्कस करते हैं। देखिए और आगे देखिए क्या कहता है स्टूडेंट, यहाँ से जो है बात करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस होता है उसके कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी क्या बोला हुआ है, सबसे पहले D निकालोगे, मैंने अभी अभी बताया है आपको, यहाँ से देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले D निकालोगे। देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, D निकालोगे। अगर D नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है मेरे भैया, अगर D नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या कहता है, द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, मतलब कि जो इक्वेशन है ना वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। एंड इंडिपेंडेंट, किसी पे वो डिपेंड नहीं होगा और आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। फिर लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा और फार्मूला क्या लगाओगे, x इज इक्वल टू D1 अपॉन D और y इज इक्वल टू D2 अपॉन D। मतलब पहली फर्स्ट स्टेप यहाँ से क्या है, जब आप D कैलकुलेट करोगे तो D अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा और लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड केस क्या कहता है, देखिए अगर D 0 आ गया, भाई मान लेते हैं जब आपने D कैलकुलेट किया तो 0 आ गया, बट D1 और D2 0 नहीं आया, मतलब कि अगर D2 और D1, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये 0 आ गया, भाई ये 0 आ गया और ये दोनों 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है ना। अगर D1 और D2 0 नहीं आया तो क्या कहलाएगा, सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और लाइन जो है वो क्या करेगा, पैरेलल करेगा, और लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। थर्ड केस पे चलते हैं, यहाँ पर D1 और D2 ये तीनों ही अगर 0 आ गया, जब डिटर्मिनेंट निकालोगे उसकी बात हो रही है, तीनों ही अगर 0 आ गया तो कहता है क्या, देन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे और लाइन जो है वो कोइंसाइड करेगा,
ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे MCQ बन सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो इक्वेशन कैसा होगा, अगर ये सिचुएशन है तो इक्वेशन कैसा होगा, अगर ये सिचुएशन है तो इक्वेशन कैसा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, जितना हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जितना अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, उसी के बेस पे तीनों का हम एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको बिल्कुल कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, यूजिंग क्रैमर रूल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट बना लेना है डी। तो डी डिटर्मिनेंट बनाओगे तो x का कोफिशिएंट 2, 3 और इधर से x का कोफिशिएंट 1 और 6। फिर यहाँ से डिटर्मिनेंट D1 बना लोगे, पहले वाले कॉलम की जगह रखना है 10 और 4 और सेकेंड वैल्यू एज इट इज़ 3 और 6। फिर आपको निकाल लेना है D2। D2 में फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 2 और 1 और सेकेंड कॉलम की जगह पे रखना है 10 और 4। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। देखिए, D निकालोगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ से D1 निकालोगे तो 10 6 जा 60 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 48। और फिर यहाँ से D2 निकालोगे, भाई ये है आपका D1 और इधर से निकालोगे D2 तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है ना। अब देखिए भाई, यहाँ पे ना तो D 0 आया, ना D1 0 आया, ना D2 0 आया। तो मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि D 0 नहीं होना चाहिए। तो D यहाँ पे क्या है, D नॉट इक्वल टू 0 है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन ही तो मिलेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, D1 अपॉन D। D1 हमने कितना कैलकुलेट किया, 48 अपॉन, और ये कितना कैलकुलेट किया, 9। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 16 3 जा कितना होता है, 48 और 3 3 जा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया, 16 अपॉन 3। फिर हमें कैलकुलेट करना है y। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, D2 अपॉन D। D2 हमने कितना कैलकुलेट किया, -2 और D कितना कैलकुलेट किया, 9। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, देखो यहाँ पे वापस से दो अलग अलग क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट, सॉल्व देम। अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से D बना लेते हैं। भाई D बनाओगे तो 2 -1 4 और -2। फिर यहाँ से D1 बना लेते हैं। D1 बनाओगे तो 4 2 की जगह पर क्या लिखना है, 5 और 7, 5 और 7 और ये वैल्यू एज इट इज़ -1 -2। फिर यहाँ पे D2 बना लेना है। फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या लिखोगे, 2 और 4 एज इट इज़, 2 और 4 और सेकंड कॉलम में क्या लिखना है, 5 और 7। अब निकालो इसका डिटर्मिनेंट, इसका निकालिए डिटर्मिनेंट। तो D निकालोगे तो क्या आएगा, -4 और +4, ये तो 0 आ गया। तो D हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 0। D1 देखते हैं क्या कहता है, 5 2 जा -10 और प्लस का 7, तो ये कितना आ गया, -3। मतलब कि D1 जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 आया। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 2 जा 14 -4 5 जा 20, तो कितना आया, -6, यानी कि D2 कितना आया, नॉट इक्वल टू 0।
भाई इस केस में इक्वेशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया है, देखिए भाई अभी यही तो डिस्कस किया है कि अगर डी जीरो आ गया, डी वन और डी टू जीरो नहीं है, तो क्या कहलाएगा, सिस्टम इज, मतलब इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन कहलाएगा, और लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लिख सकते हो, या फिर पैरेलल लिख सकते हो, या फिर नो सॉल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है भैया, समझ में आ गई होगी बात। आइए अब और आगे चलते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं इस इक्वेशन की। तो देखिए सबसे पहले डी बना लेना है। डी बनाओगे तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, इसका 3 और ये 6। फिर बनाओगे D1 बनाओगे तो 1 3 की जगह पर क्या रखना है, 5 और 15, 5 और 15, और यहाँ पर 2 और 6। फिर बनाओगे D2 इज इक्वल टू, D2 बना लोगे तो फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या रखना है, एज इट इज़ 1 और 3, और सेकेंड कॉलम की जगह पर रखना है 5 और 15। अब बारी बारी से निकालिए D1, D2 और D। भाई D निकालोगे, D निकालोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 6 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे D कितना आ गया, 0 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस 30, ये भी कितना आ गया, 0, मतलब कि D1 भी कितना आ गया, 0। फिर D2 निकालोगे तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो भैया D2 भी कितना आ गया, 0 आ गया। और जब D1 और D2 भाई अगर तीनों ही इक्वल आ जाए तो क्या होता है, इक्वेशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अब आगे क्या प्रोसीड करना है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लोगे या सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लोगे, जो दिल करे जो मन करे दोनों में से एक इक्वेशन ले लेना। मैं दोनों यहाँ पे लेके चेक करा देता हूँ आपको। देखिए x प्लस यहाँ पे हमें गिवन है 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू 15। तो भैया यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। भाई दोनों इक्वेशन सेम आया कि नहीं आया, हाँ कि ना। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकालना है y के टर्म में। क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लेना है y के टर्म में। x की वैल्यू निकाल लेना है किसके टर्म में, y के टर्म में। तो देखो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिखना है, 5 माइनस 2y, ठीक है, और फिर लिखोगे आगे पुट y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2k। एक इक्वेशन तो हमने x इज इक्वल टू ये बना लिया और y इज इक्वल टू हमने k बना लिया। तो यही दोनों क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे आएगा, आप k की वैल्यू को चेंज करते चले जाओ, x डिफरेंट वैल्यू देता चला जाएगा, और y की वैल्यू में यहाँ पे k की वैल्यू को चेंज करते चले जाओ, डिफरेंट y आपको देता चला जाएगा। तो इसी को बोला जाता है क्या, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर जब सॉल्व कर रहे हो D1 और D2 अगर तीनों ही 0 आ जाता है ना, तो उस केस में
आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट लिखना पड़ेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखना होगा, और आपको ये कुछ स्टेप्स आपको और करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए फर्स्ट टाइप ये डिस्कस किया था, सेकंड ये डिस्कस किया था, थर्ड ये डिस्कस किया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम 3 लीनियर इक्वेशंस को बाय द डिटर्मिनेंट मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।